तो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू एकेडमी। मैं मोहम्मद अमीन शेख स्वागत करता हूं आपका एक बार फिर से एसईओ की इस ट्यूटोरियल सीरीज के अंदर। जैसे कि हमारे लास्ट ट्यूटोरियल के अंदर हमने देखा था कि सर्च इंजन किस तरीके से वर्क करता है। नाउ आज के ट्यूटोरियल में हम देखने वाले हैं कि एसईओ की कौन कौन सी टेक्निक्स अवेलेबल होती है, ओके, और कौन कौन सी टेक्निक का यूज करके हम एसईओ कर सकते हैं। सो लेट्स बिगिन। देखिए, यहाँ पे जो सबसे पहली टेक्निक आपको स्क्रीन के ऊपर दिख रही है वो है व्हाइट हैट एसईओ। उसके बाद जो हमारे पास दूसरी टेक्निक अवेलेबल है वो है ब्लैक हैट एसईओ, एंड जो तीसरी टेक्निक अवेलेबल है वो है ग्रे हैट एसईओ। नाउ अब ये व्हाइट हैट, ब्लैक हैट, ग्रे हैट क्या होता है ये एक एक करके हम समझते हैं। नाउ यहाँ पे जो सबसे पहली टेक्निक है वो है व्हाइट हैट एसईओ। सो व्हाट इज अ व्हाइट हैट एसईओ? जैसे कि स्क्रीन के ऊपर आप देख पा रहे हो इजीली, व्हाइट हैट एसईओ इज अ एथिकल एसईओ। एथिकल का मतलब क्या है? आप उसे लीगल वे के अंदर कर रहे हो। जब भी आपका सर्च इंजन आपको जो रूल्स दे रहा है उसको फॉलो करके आप कर रहे हो एसईओ, उसे हम बोलेंगे एथिकल एसईओ, और वो इंक्लूड होगा व्हाइट हैट एसईओ टेक्निक्स के अंदर। दूसरी चीज जो हमारे पास है वो है लेजिटिमेट प्रैक्टिस। व्हाइट हैट एसईओ में हम क्या करते हैं? लेजिटिमेट प्रैक्टिस करते हैं। उसके अलावा ऑर्गेनिक एसईओ भी हम व्हाइट हैट एसईओ के अंदर ही करते हैं। एंड द फोर्थ थिंग इज कि जब भी हम व्हाइट हैट एसईओ करते हैं तो हमारा जो ज्यादातर फोकस रहेगा वो लॉन्ग टर्म गोल के ऊपर रहेगा। वो ऐसा नहीं रहेगा कि हम सिर्फ एक दिन या दो दिन के लिए हमारी वेबसाइट को हमें टॉप रैंक के ऊपर लाना है। दैट इज नॉट अ व्हाइट हैट एसईओ। हमारा गोल क्या रहेगा? लॉन्ग टर्म के लिए हमारी वेबसाइट टॉप रैंक के अंदर रहनी चाहिए। दैट इज अवर गोल इन व्हाइट हैट एसईओ। और दूसरी चीज क्या होता है? सस्टेनेबिलिटी। सस्टेनेबिलिटी का मतलब क्या होता है? जब भी कोई वेबसाइट हमारी रैंक कर रही है, जैसे कि मान लीजिए कि मेरी वेबसाइट फर्स्ट पेज के ऊपर, थर्ड, फोर्थ या फिफ्थ के ऊपर रैंक कर रही है, तो मेरा हमेशा गोल ये रहेगा कि वो उसके अंदर ही रहे, फर्स्ट से लेके फिफ्थ तक ही रहे, उससे ज्यादा ड्रॉप ना हो। तो उसे हम क्या बोलेंगे? सस्टेनेबिलिटी। सो इजी लैंग्वेज के अंदर व्हाइट हैट एसईओ की डेफिनेशन को समझना है तो व्हाइट हैट एसईओ क्या होता है? तो सर्च इंजन की गाइडलाइंस को एथिकल वे के अंदर और लेजिटिमेट प्रैक्टिस के साथ फॉलो करके जो भी एसईओ होगा उसे हम कहेंगे व्हाइट हैट एसईओ। आई होप आपको ये चीजें क्लियर हो चुकी होगी। नाउ नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट क्या है? तो नेक्स्ट है हमारा ब्लैक हैट एसईओ। तो ब्लैक हैट एसईओ क्या है? जो चीज व्हाइट हैट एसईओ की टोटली अपोजिट में होगी। यानी कि क्या होगा? अनएथिकल एसईओ। यानी कि हम क्या कर रहे हैं? हम कुछ उस गलत तरीके से एसईओ करने की ट्राई कर रहे हैं। जैसे कि बहुत सारे ऐसे क्लाइंट होते हैं जो ऐसा बोलते हैं कि मेरी वेबसाइट मुझे 2-3 दिन के अंदर टॉप रैंक के अंदर चाहिए। नाउ जो कुछ एसईओ एक्सपर्ट ऐसे होते हैं वो क्या कर लेते हैं? वहां पे ब्लैक हैट एसईओ टेक्निक का यूज कर लेते हैं। बट ऑलवेज रिमेंबर, ब्लैक हैट एसईओ के अंदर आपकी वेबसाइट कभी भी लॉन्ग टर्म के लिए टॉप रैंक के अंदर नहीं रहेगी। दूसरी चीज, ये चीज सर्च इंजिन अलाउ नहीं कर रहे तो उनके अल्गोरिदम तुरंत ही उसे कैच कर लेगा। जैसे अल्गोरिदम के अंदर कुछ अपडेट आया वो कैच कर लेगा और आपकी वेबसाइट को वो बैन कर देगा। फिर वो आपकी वेबसाइट कभी भी सर्च इंजन के अंदर नहीं दिखेगी। ये हो सकता है। सो व्हाट वी विल डू, वी आर नॉट गोइंग टू यूज दिस टेक्निक, बट हम इसके बारे में सीख तो सकते हैं ताकि हमें पता चले कि हमें ये चीज नहीं करनी है। तो चलिए, पहली चीज तो हमने बोल दी कि अनएथिकल एसईओ। दूसरी क्या है? तो यहाँ पे हम क्या करते हैं? मैनिपुलेटिव टेक्निक्स का यूज करते हैं। कौन कौन सी टेक्निक वो आगे हम देखते हैं, लेकिन कुछ चीजों को गलत तरीके से मैनिपुलेट करने की हम ट्राई करते हैं ब्लैक हैट एसईओ के अंदर। जो तीसरी चीज है वो ये है कि हम यहाँ पे शॉर्ट टर्म रिजल्ट को ही टारगेट कर रहे हैं, लॉन्ग टर्म रिजल्ट को यहाँ पे टारगेट नहीं कर रहे ब्लैक हैट एसईओ के अंदर। तो ये तीन चीजों के अकॉर्डिंग अगर हमें ब्लैक हैट एसईओ की डेफिनेशन को इजी वे के अंदर समझना है तो हम ऐसे बोल सकते हैं कि ब्लैक हैट एसईओ वो क्या है? एक सर्च इंजन के गाइडलाइंस के अगेंस्ट जाके एग्रेसिव या फिर मैनिपुलेटिव टेक्निक का यूज करके हम जो भी एसईओ करेंगे उसे हम क्या बोलेंगे? उसे हम कहेंगे ब्लैक हैट एसईओ। जो हमारी थर्ड टेक्निक है वो है इन दोनों का कॉम्बिनेशन, यानी कि व्हाइट और ब्लैक का कॉम्बिनेशन करके हमने क्या कर दिया? एक और टेक्निक बना ली, वो है ग्रे हेड एसईओ। नाउ सी, आई विल सजेस्ट कि आप ब्लैक हेड का जिस तरीके से यूज नहीं कर रहे हो वैसे ही ग्रे हेड का यूज भी मत कीजिए। ग्रे हेड क्या होती है? तो ग्रे हेड इज समवेयर बिटवीन व्हाइट हैट एसईओ एंड ब्लैक हैट एसईओ। इन दोनों के बीच में कुछ चीजें होगी जहां पे हम क्या करते हैं? ग्रे हैट एसईओ का यूज करते हैं। बहुत सारे लोग ग्रे हैट एसईओ का यूज करते हैं, बट आई विल नेवर सजेस्ट यू टू यूज ग्रे हैट एसईओ। आई होप आपको ये तीनों चीज क्या होती है उसके बारे में पता चल गया होगा। अब ये समझते हैं कि ये जो अलग अलग तीन टेक्निक्स हमने देखी उसे इम्प्लीमेंट किस तरीके से किया जाता है। तो देखिए, अगर मुझे व्हाइट हैट एसईओ करने है तो व्हाइट हैट एसईओ की टेक्निक्स कुछ ऐसी है। हम क्या करेंगे? यहाँ पे एक चीज करेंगे, क्वालिटी
कंटेंट क्रिएशन। सबसे पहली चीज हमारी क्या होगी, हमारा कंटेंट जो होना चाहिए वो क्वालिटी कंटेंट होना चाहिए। जो सेकंड चीज रहेगी वो रहेगी हमारी, डिपेंड करेगी कीवर्ड रिसर्च एंड ऑप्टिमाइजेशन के ऊपर। यानी कि हम जो भी एसईओ करेंगे उसके लिए हम पर्टिकुलर कीवर्ड का प्रॉपरली रिसर्च करेंगे और उससे ऑप्टिमाइज करवाने की ट्राई करेंगे। द थर्ड थिंग इज हम हमारी वेबसाइट का ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन ज्यादा करेंगे ताकि हमारी वेबसाइट इजीली गूगल के अंदर या फिर कोई भी सर्च इंजन के अंदर रैंक हो सके। जो तीसरी चीज है वो है यूजर एक्सपीरियंस, यानी कि यूजर का जो एक्सपीरियंस है हम उससे बढ़िया बनाने की ट्राई करेंगे, जितना हो सके उतनी उसकी डिजाइन प्रॉपर करने की ट्राई करेंगे। द नेक्स्ट थिंग इज नेचुरल लिंक बिल्डिंग, यानी कि प्रॉपरली ऑटोमेटिकली जो अच्छे तरीके से नेचुरली बिल्ड हो सके वैसे लिंक करेंगे। एज वेल एज हम क्या करेंगे, यहाँ पे सोशल मीडिया एंगेजमेंट भी प्रॉपरली यहाँ पे करेंगे। जो नेक्स्ट चीज है वो है हमारे पास दैट इज टेक्निकल ऑप्टिमाइजेशन। हमारी वेबसाइट का टेक्निकल ऑप्टिमाइजेशन भी करेंगे। अब टेक्निकल ऑप्टिमाइजेशन क्या होता है, जैसे कि मेरी वेबसाइट की स्पीड प्रॉपर करना, उसका सर्वर प्रॉपर रखना, उसके ऊपर HTTPS लगाना, ये सारी चीज भी हम प्रॉपरली उसके ऊपर करके रखेंगे। तो ये क्या होगा, ये होगी मेरी व्हाइट हैट एसईओ की कुछ टेक्निक। और एक लास्ट में है मॉनिटरिंग एंड एनालिटिक्स। हम क्या करेंगे, जैसे ही हमारी वेबसाइट का एसईओ करना हम स्टार्ट करते हैं उससे एक प्रॉपर वे के अंदर हम क्या करेंगे, मॉनिटर करते जाएंगे एज वेल एज उसका एनालिटिक्स भी करते जाएंगे, प्रॉपरली उसे एनालाइज भी करते जाएंगे। तो ये हमारी टेक्निक हो गई व्हाइट हैट एसईओ की टेक्निक। आई होप आपको ये व्हाइट हैट एसईओ की टेक्निक समझ में आएगी। तो हम आगे चलते हैं हमारी ब्लैक हैट एसईओ की टेक्निक के अंदर, जो हमें नहीं यूज करनी है। ओके, सो ब्लैक हैट एसईओ की कौन कौन सी टेक्निक्स है। सो पहली चीज क्या होती है, कीवर्ड स्टफिंग। कीवर्ड स्टफिंग का मतलब वो क्या होता है कि हमारी वेबसाइट के ऊपर कुछ कीवर्ड्स होते हैं जो कि हमने वेबसाइट के अंदर नहीं दिए हुए, लेकिन फिर भी हम उसे किसी भी गलत जगह पे भी स्टफ करने की ट्राई करते हैं। ओके, हमें उसका यूज करना नहीं है, फिर भी हम उसको यूज करने की ट्राई करते हैं। द नेक्स्ट थिंग इज हिडन टैग्स एंड लिंक। हम क्या करते हैं, कोई भी हिडन टैग्स और लिंक दे देते हैं उसके ऊपर, जो कि यूजर को तो नहीं दिख रही है लेकिन सर्च इंजन के ऊपर वो क्राउल हो रही है। तो उसका हमारा इंटेंट क्या होता है, हम ऐसे समझते हैं कि वो लिंक ऑटोमेटिकली गूगल के अंदर चली जाएगी और हमारे जो कीवर्ड है उस लिंक के थ्रू या फिर उस हिडन टैग्स के थ्रू गूगल के क्राउलर वो कैच कर लेगा। लेकिन जैसे ही एल्गोरिथम अपडेट होगा ये सारी चीजें रिमूव हो जाएगी। ना दूसरी चीज होती है क्लॉकिंग, ठीक है, उसके बारे में हम आगे जाके डीप में देखेंगे। देन नेक्स्ट है हमारे पास लिंक स्कीम्स। लिंक स्कीम्स का मतलब क्या है कि हम कुछ भी गलत लिंक्स यहाँ पे स्टफ कर देते हैं। ओके, देन कंटेंट ऑटोमेशन एंड स्पिनिंग। सी ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, जैसे कि सभी को मालूम है बहुत सारे ऑटोमेशन के टूल होते हैं, स्पिन बोर्ड भी बहुत सारे अवेलेबल है, जो क्या करते हैं, हम क्या करते हैं किसी और को कंटेंट को स्पिनिंग बोर्ड के अंदर डाल देते हैं और उसी कंटेंट का हम यूज कर लेते हैं। सी ना, ये हमारा कुछ यूनिक कंटेंट नहीं है, और यूनिक कंटेंट नहीं है तो गूगल सर्च इंजन भी उसे कभी ना कभी तो पकड़ ही लेगा। तो वो फिर क्या होगा, वो उसे रिमूव कर देगा वहां से। ओके, सो हमें कभी भी ये चीज भी नहीं करनी है। उसके बाद है डोरवे पेज। इसका मतलब क्या होता है कि हम क्या करते हैं, हमारे पेजेस के ऊपर एक पेज से दूसरे पेज, दूसरे से तीसरे गलत वे के अंदर रीडायरेक्ट करवा रहे हैं, मतलब कहीं से कहीं पे भी ले जा रहे हैं। दैट इज अ रॉन्ग थिंग। देन नेगेटिव एसईओ। हम क्या करते हैं, नेगेटिव एसईओ भी करते हैं वेबसाइट का, जैसे कि कुछ वेबसाइट के ऊपर कुछ जरूरत भी नहीं है फिर भी हमने उसका एसईओ करवा दिया। दैट इज व्हाट, दैट इज अ ब्लैक हेड एसईओ टेक्निक, और ये टेक्निक भी हम यूज नहीं करने वाले हैं। ओके, एंड उसके बाद हमारे पास आता है ग्रे हेड एसईओ। अब ग्रे हेड एसईओ टेक्निक्स कौन कौन सी है वो देखते हैं। तो पहली चीज तो क्या है, बहुत सारे यूजर क्या करते हैं, जैसे कि हमें मालूम है कि हमारे डोमेन की ऑथोरिटी अच्छी होनी चाहिए। ओके, या फिर उसका एज, डोमेन एज अच्छी होनी चाहिए। तो बहुत सारे यूजर्स क्या करते हैं, कुछ डोमेन एक्सपायर हो चुके हैं किसी और के पास, उसी डोमेन को परचेस कर लेते हैं ताकि उसकी एज बढ़ जाए। सी दैट इज टोटली रॉन्ग थिंग। हमें ये चीज कभी भी नहीं करनी है। हमें अपना खुद का एक डोमेन, प्रॉपर डोमेन क्रिएट करना है। ओके, देन उसके बाद हमारे पास है प्राइवेट ब्लॉक नेटवर्क्स। अब प्राइवेट ब्लॉक नेटवर्क का मतलब क्या होता है, तो यूजर्स क्या करते हैं, अपने ही 2-3 अलग अलग ब्लॉक्स बना लेते हैं और एक ब्लॉक के ऊपर दूसरी ब्लॉक की लिंक देते हैं, दूसरे के ऊपर तीसरे ब्लॉक की लिंक देते हैं, यानी कि अलग अलग वेबसाइट के ऊपर अलग अलग वेबसाइट की लिंक दे रहे हैं। ओके, दैट इज ऑल्सो नॉट अ गुड थिंग। ये ग्रे हेड एसईओ के अंदर आता है, यानी कि समवेयर बिटवीन व्हाइट हेड एंड ग्रे हेड। ओके, सॉरी, समवेयर बिटवीन व्हाइट हेड एंड ब्लैक हेड।
उसके बाद आता है लिंक एक्सचेंज। हम क्या करते हैं, किसी और इन्फ्लुएंसर के साथ हमारी लिंक एक्सचेंज करते हैं। ओके, देन कंटेंट स्वैपिंग। कंटेंट स्वैपिंग का मतलब क्या होता है, हम क्या करते हैं, एक ही किसी ब्लॉग को ले लेते हैं और उसका, जैसे कि हमने ब्लैक हेट में देखा था ना, स्पिन करवा देते हैं कंटेंट को। सेम चीज यहाँ पे करते हैं। हम क्या करते हैं, हमारे कंटेंट को स्वाइप कर देते हैं। ठीक है, दैट इज ऑल्सो रॉन्ग थिंग। उसके बाद सोशल मीडिया ऑटोमेशन। अब ये चीज बहुत ज्यादा चल रही है। जैसे कि क्या करते हैं, व्हाट्सअप का कुछ टूल ले लिया, उसके ऊपर ऑटोमेशन के अंदर क्या कर रहे हैं, ऑटोमेशन के अंदर थोड़ी थोड़ी देर के बाद अपनी ब्लॉग की या अपने पेजेस की लिंक सेंड कर रहे हैं। अब ये गलत तरीका है। ओके, और ये काउंट होता है ग्रे हेट एसईओ के अंदर। देन गेस्ट ब्लॉगिंग विद लो क्वालिटी कंटेंट। अब आपका कंटेंट जो है ना, वो हाई क्वालिटी नहीं है, वो है लो क्वालिटी, और फिर भी आप क्या कर रहे हो, उससे गेस्ट ब्लॉगिंग कर रहे हो कुछ और वेबसाइट के ऊपर। दैट इज ऑल्सो रॉन्ग थिंग। ओके, एंड द लास्ट इज कंटेंट सिंडिकेशन। ओके, यहाँ पे आप क्या करते हो, कंटेंट सिंडिकेशन भी करते हो। तो ये क्या है, ये है हमारी ग्रे हेड टेक्निक्स। आई होप आपको व्हाइट हेड एसईओ की टेक्निक, ब्लैक हेड एसईओ की टेक्निक और ग्रे हेड एसईओ कौन कौन सी टेक्निक्स है वो इजीली समझ में आ गई होगी। और आपको ये भी समझ में आ गया होगा कि आपको जिस ज्यादा से ज्यादा व्हाइट हेड एसईओ के पर फोकस करना है, ब्लैक हेड एसईओ बिल्कुल भी नहीं करना है। ग्रे हेड एसईओ आई विल सजेस्ट नेवर डू दैट। ओके, कभी भी ये चीज नहीं करनी है। ओके, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को भी लाइक कर दीजिए, और आगे आने वाले वीडियो के लिए नोटिफिकेशन बेल आइकन के ऊपर क्लिक कर दीजिए ताकि और वीडियोस की आपको लिंक मिलती रहे। एज वेल एज अगर आप हमारे लाइव बैचेस डिजिटल मार्केटिंग के अटेंड करना चाहते हो तो नीचे जो आपको नंबर दिया है उसके ऊपर आप कॉल या व्हाट्सएप भी कर सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो वंस अगेन।